हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे क्लास 9th का साउंड चैप्टर। टॉपिक है यहाँ पर बच्चों कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन एको इन वाटर। और दिस इज लेक्चर नंबर 19 बच्चों। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 18 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर लिया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। और इस वीडियो में जो भी आप पढ़ेंगे उससे रिलेटेड कंटेंट बच्चों, जो इको का कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी हमने, एको का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों उसको हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया है। तो एक्चुअल में एको का मतलब होता है बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम सम हार्ड सरफेस। जब भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होगा बच्चों दैट विल बी फ्रॉम हार्ड सरफेस। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। व्हेन द साउंड ट्रेवल्स इन वाटर then the minimum distance for hearing an echo will be different because the speed of sound in water is different। बच्चों, साउंड का जो एको होगा एयर में और जो साउंड का एको होगा बच्चों वाटर में, that will be different in the two cases। why? the reason is बच्चों speed of sound in air and speed of sound in water is different। ठीक है। so if the speed of sound in water is टेकन एज 1500 मीटर पर सेकेंड। जैसा कि हमें पता है बच्चों साउंड का स्पीड जो होता है एयर से ज्यादा लिक्विड में होता है और लिक्विड से ज्यादा बच्चों सॉलिड में होता है। तो इसलिए यहाँ पर वाटर में जो स्पीड ऑफ साउंड है बच्चों दिस इज 1500 मीटर पर सेकेंड, मीन्स 1500 मीटर कवर कर रहा है। डिस्टेंस कितने सेकेंड में बच्चों? 1 सेकेंड में कवर कर रहा है। सो देन द मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन एको इन वाटर विल बी 75 मीटर। कैसे हो? तो बच्चों इस चीज को समझिए। यहाँ पर 1 सेकंड में 1500 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा तो 1/10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सो दिस इज 1500 इंटू 1/10, सो दिस इज अराउंड 150 मीटर। सो एको बच्चों हमें तभी सुनाई पड़ेगा जब 1/10 सेकंड में कोई भी जो रिफ्लेक्शन सोर्स है बच्चों, यहाँ पर सोर्स ऑफ साउंड है और ये वॉल या बॉटम है बच्चों, या जैसे कि यहाँ पर इस शिप के लिए बच्चों, यह जो शिप है, ये जो फ्लोर है बच्चों जहाँ पर यह शिप चल रहा है वाटर सरफेस पर, इस फ्लोर से यह 1/10 सेकेंड में बच्चों यहाँ से जो साउंड जाएगा वो वापस हो जाना चाहिए यहाँ तक। यस और नो? सो 1/10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 150 मीटर कवर कर रहा है। सो दिस इज 150 टोटल डिस्टेंस, आने में प्लस जाने में, यहां से नीचे आने में प्लस यहां से वापस जाने में बच्चों एको सुनाई पड़ने में टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 150 मीटर। तो इसका हाफ डिस्टेंस जो होगा वो डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड दिस फ्लोर होगा। सो इसका हाफ अगर कर दें बच्चों तो दिस इज 75 मीटर। सो 75 मीटर जो होगा वह मिनिमम डिस्टेंस होगा बच्चों इन वाटर टू हेयर एन एको। सो यह शिप की बच्चों इसके फ्लोर से बॉटम से जो दूरी होगी बच्चों दैट विल बी अराउंड 75 मीटर और दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन एको। ठीक है। सो यहाँ से आगे बढ़ेंगे बच्चों। दस द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ डाइवर फ्रॉम एन अंडर वाटर रॉक टू हियर द एको ऑफ हिज ओन साउंड विल बी 75 मीटर। बच्चों पानी के भीतर अपने खुद के आवाज को सुनने के लिए जो एको साउंड प्रोड्यूस होगा बच्चों ड्राइवर फ्रॉम एन अंडर वाटर रॉक। बच्चों एको तभी होगा जब कोई यहाँ पर पानी में कोई चट्टान वगैरह हो, ये पूरा पानी में है और यहाँ से मान लीजिए आप कोई डाइवर है और बच्चों इसकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 75 मीटर, तभी उसे एको सुनाई पड़ेगा। मिनिमम 1/10 सेकेंड, इससे कम में सुनाई नहीं पड़ेगा। उससे ज्यादा हो सकता है बट कम में नहीं। ठीक है। दिस इज द कंडीशन फॉर एको जिसको हम लोगों ने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था बच्चों। सो यहाँ से आगे बढ़ेंगे आप। द फॉर्मेशन ऑफ एकोज बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी और ओशियन। बच्चों यह जो कॉन्सेप्ट है एको का कॉन्सेप्ट दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, इसको यूज किया जाता है टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी और ओशियन। ठीक है। समुद्र की समुद्र की बच्चों या महासागर की जो गहराई होती है उसको मापने के लिए कि कितनी गहराई है वाटर सरफेस से, जो उसका बॉटम है, उसका जो लैंड वाला सरफेस है बच्चों
उसके बीच की दूरी कितनी है, इसको मापने के लिए भी एको का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर वाटर है, इस तरह से थ्रू आउट वाटर है, और उसके नीचे में बच्चों मान लीजिए यहाँ पर यह जो है दिस इज द सरफेस। सो सरफेस का वाटर जो नीचे सरफेस है बच्चों, यह वाटर का टॉप लेयर है, इसके बीच का डिस्टेंस को भी मेजर करने के लिए, सी डेप्थ को मेजर करने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एको यूज करते हैं बच्चों, है ना। टू लोकेट द अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स, जो पानी के भीतर ऑब्जेक्ट्स हैं बच्चों, जैसे कि सोल्स ऑफ फिश के झुंड, मछलियों का झुंड, सीप व्रेक्स, कोई जहाज वगैरह टूट गया है या समुद्र के अंदर, पानी के अंदर डूब गया बच्चों, तो उसके अवशेष का पता लगाने के लिए भी, या सबमेरिन्स का, या सी रॉक्स, जो समुद्र में भी बच्चों चट्टाने या जो छोटे छोटे बड़े बड़े पहाड़ टाइप के हो जाते हैं अंदर में, उसका भी पता लगाने के लिए बच्चों एको का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। इवन हिडन आइसबर्ग का इन द सी पता लगाने के लिए, एंड टू इन्वेस्टिगेट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी ऑल्सो। सो इन दीज प्लेसेस the concept of reflection of sound, or that is what called echo, can be used। बच्चों यहाँ पर एक छोटा सा पिक्चर है, आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, यह मछलियों का झुंड को पता लगाने के लिए बच्चों, ठीक है, या फिर या जो कोई समुद्र के भीतर बच्चों कोई सीप या कोई जहाज का टुकड़ा या जो भी डूबा हुआ है, उसकी गहराई या उसका पता लगाने के लिए बच्चों, उसकी गहराई या उसको पता लगाने के लिए भी हम लोग एको का कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। और यहाँ पर सबमेरीन जो है बच्चों, ये पानी के भीतर होता है, इसके बारे में भी पता लगाने के लिए हम लोग एको का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। या दिस इज आइसबर्ग, सो आइसबर्ग का भी बच्चों पता लगाने के लिए हम लोग जो है यूज करते हैं बच्चों। ये पानी के भीतर है, तो इसको पता लगाने के लिए बच्चों आइसबर्ग का भी पता लगाने के लिए एको का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ये यहाँ पर जो बच्चों रॉक है, समुद्र के भीतर जो है वाटर, अंडर वाटर रॉक्स है, तो इसका भी पता लगाने के लिए, या इसको सी रॉक्स भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सी रॉक्स। तो इसका पता लगाने, ये पानी के भीतर है, अंडर वाटर है, सो इसका भी पता लगाने के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या फिर जिसे एको कहते हैं बच्चों, उसके कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। सो इन ऑल दीज एप्लीकेशंस ऑफ एकोज वी डू नॉट यूज ऑर्डिनरी साउंड। यहाँ पर ऑर्डिनरी साउंड यूज नहीं होता है बच्चों, ऑर्डिनरी साउंड वेव्स यूज नहीं होता है। देन व्हाट वी यूज हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स और अल्ट्रासाउंड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यह एग्जाम बिट भी है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि समुद्र के या पानी के भीतर बहुत गहराई में जो सबमेरीन होती है, या पानी की झुंडें होती है, मछलियों की झुंडें होती है, सोल्स ऑफ फिश, या शिप के टूटे हुए अवशेष जो होते हैं बच्चों, या सबमेरीन होता है, या सी रॉक्स होता है, या आइसबर्ग होता है, इन सभी का एक्चुअल में डेप्थ निकालने के लिए कितनी गहराई पर है, कितना दूर है बच्चों वाटर सरफेस से, इन सब चीजों का पता लगाने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एकोज या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कॉन्सेप्ट को बच्चों यूज करते हैं। और इसमें जो साउंड वेव हम पास कराते हैं बच्चों, दैट इज अल्ट्रासोनिक वेव और अल्ट्रासाउंड which is of high frequency or very high frequency, which is of very high frequency sound wave, ठीक है, जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड वेव होता है बच्चों, that we use to detect all this। okay, so this is very very important concept, we should focus on this और इसको अच्छे से सीखना है बच्चों। यहाँ से आगे का कॉन्सेप्ट बच्चों हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, अदरवाइज वीडियो का लेंथ ज्यादा हो जाएगा बच्चों, दैट विल नॉट बी गुड फॉर अस। सो इट इज बेटर कि हम लोग यहीं पर इसको कंक्लूड कर देते हैं, और इससे आगे का कॉन्सेप्ट जो है बच्चों हम लोग अगले वीडियो में लर्न करेंगे। तो इस वीडियो में आपने जो भी सीखा, यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और एकोज अंडर वाटर, सो उन सारी बातों को आप लिस्ट आउट करिए अपनी कॉपी में, अच्छे से उसको लर्न करिए, वीडियो को प्रॉपरली वॉच करिए बच्चों, और अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।